अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस नीलेश, मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड का 2023 का हिंदी का पेपर कैसा आएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि देखो, इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यूपी बोर्ड का पूरा पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो नया पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसे आएगा, इस वीडियो में पूरा का पूरा चीज़ें आपको मालूम चलने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप सब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, सबसे पहले तो मतलब आप लोग का, आप जानते हो कि हिंदी में आप लोग का 100 मार्क का वो तो हर सब्जेक्ट में होता है पेपर, जिसमें से आप लोग का 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होता है और जो 70 मार्क का वो मतलब किसी स्कूल पे सेंटर जाता है और आप जाकर पेपर देते हो। तो उसी 70 मार्क में से अब हर सब्जेक्ट में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसका पेपर OMR शीट पे होगा और 50 मार्क का जो मतलब जो प्रश्न होगा सब्जेक्टिव टाइप का, उसका नॉर्मली जैसे पेपर होता था कॉपी पे वैसे ही होगा। ठीक, चलो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि OMR शीट आपको ना भरते समय गलती बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि आप लोग का पेपर कैसे आएगा। देखो, शुरू में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। देखो, ये आप लोग का 20 मार्क का बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है किस किस चीज़ से आएंगे, तो देखो आप पीछे का पेपर देखोगे 2022 का, ठीक है, तो उससे ये पेपर जो है बिल्कुल भिन्न है। इस साल का पेपर में जो होगा ना, वो जैसे ये रचना संबंधित या रचनाओं के विधाओं संबंधित, या उसके अलावा आप सब पढ़े होंगे रस छंद अलंकार। इससे पहले रस छंद अलंकार की परिभाषा लिखने को आता था, लेकिन इस साल परिभाषा और विभाषा कुछ नहीं लिखने को आएगा। रस छंद अलंकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा जो समास है, संधि है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, इन सभी से आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर शब्द रूप हो गया, लट लगार हो गया, सभी से, जी हमें दोस्त, सभी से आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना। काफ़ी हो सकता है काफ़ी लड़कों के लिए कठिन भी हो पेपर इस साल का और हल्का भी हो। ठीक, ये आप बताना कि ये हल्का पेपर बनाया गया है कि कठिन बनाया गया है इस साल का। हाँ, देखो यहाँ पे ये 3 मार्क का यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, और इधर मैं पीछे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये सारा का सारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये सब का सब। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी इस पेपर पे है, यहाँ से यहाँ तक तो 10 प्रश्न हो गए। इधर आप लोग देख सकते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ 11। देखो, हास्य रस का अस्थायी भाव है, पूछ दिया। पहले क्या होता था कि हास्य रस या करुण रस की परिभाषा आप लोग के एग्जाम में पूछता था, लेकिन अब परिभाषा मतलब नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड अब क्या पूछेगा, अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये अलंकार संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये छंद संबंधित आप लोग देख सकते हो, ये उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न है, ये प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न है, ये समास से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो ये तत्सम शब्द से रिलेटेड। तो इन सारे मतलब चीज़ों से अब क्या बनाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे आप इधर भी देखोगे तो इधर भी आप सब देख सकते हो यहाँ पे कि ये आप लोग का संधि से यहाँ रिलेटेड प्रश्न हो गए, या शब्द रूप से, और यहाँ धातु रूप से। तो इस प्रकार ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे कुछ आप लोग के मतलब लेखकों के प्रमुख रचनाओं से, उनकी विधाओं से, उसके अलावा रस छंद अलंकार, तत्सम तद्भव परिवाची, या शब्द रूप बोले, या धातु रूप बोले, संधि बोले, इन सब से होंगे 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू में। उसके बाद आप लोग का 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न होगा, और वर्णनात्मक प्रश्न में क्या क्या होगा, चलो उसको भी मैं बता देता हूँ एक एक। इस चीज़ को थोड़ा समझना, आपको यह चीज़ें एकदम बिल्कुल डिटेल में याद होनी चाहिए कि हम लोग का पहला प्रश्न है तो कैसा होना, मतलब कैसा आएगा, दूसरा प्रश्न कैसा आएगा। ठीक है, तो पहला तो प्रश्न 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। ठीक है, इसमें खंड अ, और इसका आंसर आपको कॉपी पे पूरा का पूरा डिटेल में लिखना होगा। इसमें देखो फर्स्ट प्रश्न आएगा क्या,
एक गद्यांश दे देगा। देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और तीनों प्रश्नों के मतलब प्रत्येक प्रश्न का 2-2 मार्क, 3 प्रश्न है तो तीनों का सही आंसर देने पे 6 मार्क आपको मिलेगा। जैसे यह एक गद्यांश है और इससे रिलेटेड देखो यहाँ 1, 2 और एक उस बगल प्रश्न पूछा है, और इसमें आपको अथवा का भी ऑप्शन देगा। देखो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखो आपका अथवा का भी, सॉरी इस पे नहीं है, इस पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो ये तीसरा प्रश्न हो गया और इसमें अथवा का भी ऑप्शन है, मतलब पीछे वाला गद्यांश करो ये आप या ये करो, मतलब दोनों में से कोई एक करो, ठीक है। तो ये आप लोग का गद्यांश संबंधित प्रश्न हो गया 6 मार्क का। और सेम वही इसमें वर्णात्मक प्रश्न में आप लोग का दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो आपका पद्यांश संबंधित रहेगा, मतलब पद्यांश वाले भाग से आप लोग का प्रश्न पूछेगा, और इसमें भी 2 मतलब देखो 2 मतलब आपको पद्यांश दिया रहेगा, और इसमें अथवा का ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब ये कीजिए या ये कीजिए आपका मन, ठीक। और ये भी 6 मार्क का रहेगा। तो ये तो पिछले साल की ही भांति है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और देखो ये मतलब आपका गद्यांश से सॉरी पद्यांश से, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा है कि इसका संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, या अलंकार या कुछ भी मतलब पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 3 ठे प्रश्न है। उसी प्रकार इसमें भी इधर आप आओगे तो प्रश्न 3 ठे इससे भी पूछा रहेगा। तो आपका जो मन आप वो करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न है, तो आप मतलब गद्य में और पद्य से एक गद्य मतलब 2-2 गद्यांश, जैसे गद्य पाठ से 2 गद्यांश पूछेगा जिनमें से एक का आंसर देना होगा, पद्य पाठ से भी 2 पद्यांश पूछेगा और इसमें से एक का उत्तर देना होगा, और ये 6-6 मार्क के रहेंगे। क्लियर। सब्जेक्टिव प्रश्न में मतलब पहला दूसरा कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखो तीसरा जो प्रश्न रहेगा हिंदी का आप लोग का, वो क्या रहेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग की जो हिंदी की बुक है ना, हिंदी की बुक के पीछे आप लोग का मतलब संस्कृत भी कुछ दिया हुआ है, संस्कृत के कुछ लेसन दिए हुए, तो उसको हिंदी परिचायिका बोलते हैं, या कितने लोग हिंदी की संस्कृत बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उससे मतलब उसमें जो दिए गए गद्यांश है उससे रिलेटेड भी प्रश्न होगा, और यह 5 मार्क का। देखो कोई भी, जैसे उसमें एक आपका भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है, एक वाराणसी वाला चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्हीं में से किसी में से एक ऐसे मतलब आपका क्या दे देगा कि गद्यांश दे देगा, और आपको इसका मतलब क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा, और साथ में हिंदी अनुवाद लिखना रहेगा। देखो इसमें इसके संदर्भ में लेखक उखक का नाम नहीं लिखा जाता है, केवल चैप्टर का नाम लिखा जाता है। और इसमें भी अथवा का भी ऑप्शन रहेगा, आपका 2 गद्यांश देगा। पहले क्या होता था, देखो यहाँ पे चेंज क्या किया गया है, पहले ऐसा हुआ करता था ना कि यहाँ पे एक गद्यांश देता था और उसी में से किसी चैप्टर से एक यहाँ पे श्लोक दे दिया करता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया कि दोनों में ये है, यहाँ गद्यांश ही दिया है और अथवा का ऑप्शन किया, मतलब ये वाला कीजिए या ये वाला कीजिए, और पद्यांश को अलग ही दे दिया। पद्यांश यानी वही श्लोक को भी संदर्भ व्याख्या के कैटेगरी में ला दिया है, और इसमें भी 2 ठे दिया है, यानी अथवा का ऑप्शन दिया है, यानी दोनों में से कोई एक आपको करना है, और ये भी 5 मार्क का, यानी 5-5 ये 10 नंबर का आप लोग का। यहाँ से आप लोग का संदर्भ और हिंदी अनुवाद संबंधित प्रश्न पूछेगा, संस्कृत वाले पाठ से, हिंदी की संस्कृत वाले, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ये तीसरा और ये चौथा प्रश्न हो गया। उसके बाद 5वां प्रश्न क्या रहेगा, 5वां प्रश्न रहेगा पठित खंड काव्य के आधार पे ये प्रश्न रहेंगे, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, इसमें से आपको उत्तर देना रहेगा। तो ये देखो ये जो खंड काव्य होता है ना, ये अलग अलग, जैसे यूपी में जितने भी जिले हैं, मतलब हर जिले के लिए अलग अलग होता है, हर जिले के नहीं, जैसे 5-6 जिले हो गए, उनमें एक मतलब कोई आता है 5-6 मतलब ऐसे ही 6-6, 7-7, 10-10 जिलों का ग्रुप मिलाकर किसी में कोई मतलब खंड काव्य आता है, किसी में कोई खंड काव्य आता है, किसी में मुक्ति दूत खंड काव्य आता है, किसी में ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, किसी में मतलब कर्ण खंड काव्य आता है, मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य आते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, और उस खंड काव्य को एक बार पढ़ लेना और सिंपल कहानी जैसे लिख दोगे एग्जाम में तो 3 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखो ये सब दिया हुआ है, ये सब चलो ये तो आपका ये खंड काव्य ही है, क्योंकि सारे जिलों का यहाँ पे लिखा रहता है, इसलिए बहुत बड़ा ये लिखा रहता है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों का क्या करना है कि उसके बाद 6 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न होगा, और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि इस बार जो जीवन परिचय 6 में क और ख 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और क वाला जो प्रश्न रहेगा वो गद्य पाठ वाले के मतलब लेखकों का जीवन परिचय से संबंधित रहेगा, और ये ख वाला पाठ है जो कवियों के जीवन परिचय से संबंधित रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सबसे अच्छी बात है कि इसका मार्क बढ़ा दिया गया है। देखो इस बार ये 5 मार्क में आएगा जीवन परिचय, पहले 3 मार्क में आया करता था, मतलब 2 मार्क आप लोग को जीवन परिचय लिखने का और 1 मार्क मतलब एक रचना का नाम लिखने का। लेकिन इस बार क्या पूछेगा
इस बार पूछे कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी प्रश्न वही है, लेकिन आपको मार्क बढ़ा दिया है। 3 मार्क आप लोग का जीवन परिचय लिखने को बोल दिया है, मतलब दे देगा, और 2 मार्क आप लोग को उनकी किसी एक रचना का, जैसे आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हो, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के बाद अंत में नीचे लिख दिए कि कामायनी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, बस। तो इसका केवल आपको 2 मार्क मिल गया, और जीवन परिचय आपने लिखा उसका 3 मार्क, तो 5 मार्क। पहले इसका केवल मतलब 3 मार्क मिलता था, 2 मार्क जीवन परिचय का और 1 मार्क रचना का, तो ये 5 नंबर यानी बढ़ा दिया है इस बार 2 नंबर। और उसी प्रकार पद्य में भी है, उसी प्रकार पद्य में भी आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखने को और 2 मार्क उसकी एक रचना का नाम लिखने को मिलेगा, सिंपल। तो ये 6 का क और ख कुछ इस प्रकार का प्रश्न आएगा। इधर हम लोग आ जाते हैं, इस बगल में आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग का जो 7वां प्रश्न रहेगा, आप मतलब पठित अपने पाठ्य पुस्तक से मतलब कोई भी एक श्लोक लिखना होगा, ठीक है, और एक ऐसा श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो अभी हमने यहाँ पीछे देखा कि 2 मतलब श्लोक जो संस्कृत वाले थे उनमें अथवा अथवा कर उनका संदर्भ हिंदी अनुवाद करना था, अभी हमने पीछे देखा था, तो उसको नहीं लिखना है, कोई अलग लिखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे हिंदी में तो मिल जाएगा। 3 मैंने काफ़ी आसान श्लोक आपको लिखवा रखा है जो आसानी से याद हो जाए, तो उनको याद कर लीजिएगा, ठीक। और इसका आपको 2 मार्क मिलेगा, यानी श्लोक आपको एक लिखना होगा 2 लाइन का छोटा सा, जिसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। और 8वां प्रश्न आपका क्या रहेगा, संस्कृत वाले पार्ट से ही यहाँ पे आप देख सकते हो 4 प्रश्न रहेंगे, चारों में से किन्हीं आपको 2 का उत्तर देना होगा, और यहाँ से आपको मतलब केवल 2 का उत्तर दो और यहाँ से 4 मार्क मिल जाएगा। गजब, काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है और ये काफ़ी आसान होता है, ठीक। उसके बाद 8वें के बाद, और ये संस्कृत वाले पार्ट से रहेगा, इस चीज़ को ध्यान देना। और ये आपको उसके बाद ये 9वां प्रश्न रहेगा आप लोग का कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और निबंध आप लोग देख सकते हो, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। और ये निबंध भी इस बार बढ़ा दिया गया है 9 मार्क में। जी हाँ मैं दोस्तों, पहले 6 मार्क में पूछा करता था निबंध, ठीक, लेकिन इस बार 9 नंबर में आपको यानी निबंध लिखने का 9 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा ये पेपर होगा 2023 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड क्लास 10th का, ठीक है। इसी तरह पूरा का पूरा आपको 2023 का पेपर आएगा, ठीक। तो आपको इसको पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, आपके दिमाग में पूरा मतलब ये बैठ जाना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क का आएगा, कौन सा प्रश्न मतलब कोई पूछ दे कि 8वां प्रश्न क्या होगा हिंदी में, तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग के इस बार के बोर्ड एग्जाम में 8वां जो प्रश्न होना चाहिए वो संस्कृत से, उसमें क्या पूछेगा कि 4 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से केवल 2 का आंसर देना होगा, और 2 का आंसर देने पे 4 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का रहेगा। तो ऐसे आपको चीज़ें याद होना चाहिए, ठीक। तो ये था हम लोग का पूरा एक तरह से हिंदी के पेपर का रिव्यू बोले या जो भी आप बोल लो वो, ठीक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो चली तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर एक बार बोलूँगा, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मैं इसी प्रकार की आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी, तो चैनल पे आप जाकर वीडियो देख सकते हो। तो चलो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।